अम्मी इतना डर क्यों रही है? अम्मी क्या हो रहा है आपको? दुआ, मुझे बचा। क्या हो रहा है? क्या बोल रही है अम्मी? मुझे बचा। अम्मी मार डालेगी। अम्मी अम्मी क्या बोल रही? कौन मार डालेगा अम्मी? मार डालेगी मुझे। बचा। अम्मी अम्मी कोई नहीं है यहाँ पे अम्मी, मैं हूँ दुआ। मैं हूं दुआ, तुम्हारी बर्बादी। अम्मी 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 कोई नहीं है अम्मी, अम्मी मैं हूँ अम्मी, कोई नहीं है अम्मी, कोई नहीं है। दुआ क्या हो गया है तुझे? तुझे कोई क्यों मारेगा बेटा? सिर्फ तेरा वहम है, तूने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। नहीं अम्मी, वो यही है, उसने मेरा गला घोटा अम्मी। मैं अंधेरे कमरे में थी और कोई मेरा गला दबा रहा था। अंधेरा कमरा कैसे हो सकता है? तू तो यही थी, बेहोश हुई थी। अम्मी मेरी बात तो सुनिए, वो मेरा गला दबा रही थी। अम्मी शांत हो जाइए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अब बेहोश हो गई थी ना, इसलिए गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आया होगा। कश्यप ने जो मेरे सामने दुआ को सुई लगाई थी वो दूसरे बाजू में लगाई थी। फिर दुआ के इस हाथ पे निशान कैसे आया? नानी की बच्ची क्या सोच रही है? कश्यप बेटा, इतनी बड़ी अटैची लेकर कहाँ जा रहे हो? है क्या इसमें? इसमें मेरे हॉस्पिटल का सामान है। काफी भारी लग रहा है। मैं दुआ को बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, तुमने उसे कहीं देखा है? उन्हें मैंने थोड़ी देर पहले घर में ही देखा था। आंटी, आंटी जी आंखें खोलिए। आंटी क्या हुआ आपको? दुआ आंटी, दुआ आंटी आंखें खोलिए। दुआ, दुआ। या मौलाई, मैं क्या सोच रही हूँ? कहीं दुआ की हालत के पीछे इस डॉक्टर का हाथ तो नहीं है? और इबादत को तलाक देना चाहता हूँ। नहीं सुभान, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे और इबादत के बीच सब ठीक हो चुका था। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिल बैठ रहा है। इबादत, ये क्या बोल रहा है सुभान? अम्मी प्लीज संभालिए अपने आप को। इन बेमुरवत लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई लिहाज ही नहीं है कि कौन सी बात कब करनी चाहिए। इन लोगों ने बात शुरू कर ही दी है तो मैं उसमें इजाफा करती हूँ। अम्मी, सुभान मजाक नहीं कर रहा। उसने और मन्नत ने मिलकर हम सबका मजाक बनाया है। मेरे साथ अच्छी तरह से बात करना, मेरे करीब आना, मुझे बाहर ले जाना, मन्नत से दूर जाना, ये सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ एक फरेब था। सब कुछ मन्नत और जुबान की सोची समझी साजिश थी अम्मी। आई एम सॉरी अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे आपके सामने ये खुलासा करना पड़ रहा है। अम्मी, आपको पता है बाहर ले जाने के बहाने से सुभान मुझे कहाँ लेकर गया था? कहाँ? फैमिली कोर्ट। ये क्या जगह है सुभान? इसे फैमिली कोर्ट कहते हैं पता? यहाँ तुम्हारे और मेरे तलाक का फैसला होने वाला है। वहां हमारे तलाक की सुनवाई चल रही थी अम्मी। आप पूछ रही है कि मैं उदास क्यों? क्योंकि मैं अभी अभी
हमारे डिवोर्स का केस लड़कर आ रही हूँ अम्मी। हमारा मजहब कहता है कि एक ही बाप की दो बेटियां एक ही शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती, मगर इस लड़की को हमारे मजहब के कानून का भी कोई लिहाज नहीं है। मजहब हमें शादी की इजाजत देता है इबादत। तुम्हें तलाक देने के बाद मैं मन्नत से निकाह करूंगा। हमें कोई कानून नहीं रोक सकता। सुभान इसे तलाक जरूर देना चाहता है, पर इसीलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इबादत एक बदचलन और कैरेक्टरलेस लड़की है। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुमने की है। प्यार का दावा मेरे साथ और मोहब्बत का इजहार किसी और के साथ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम अरमान? मर गया। लगता मन्नत ने इबादत और मेरे झूठे फोटोज की बात इबादत को बता दी है। करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी घटिया चाल के बारे में मुझे पता चल गया है। मेरी फोटोज बनाओगे तुम? हाँ, मेरी फोटोज बनाओगे? अब देखो मैं कैसे मार मार के तुम्हारा भूत बनाती हूँ। क्या इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत नहीं, प्लीज इबादत, पागल मत बनो। देखो मुझे मारा मत। क्या सबूत बनाए मेरे खिलाफ? हाँ बोलो, क्या सबूत बनाए? यही कि हमारा कोई रिश्ता है, देखा है अपने आप को? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भाई का रिश्ता भी ना रखे मेरे फोटोज बनाओगे? हाँ, मेरे फोटोज बनाओगे? अब देखो मैं कैसे मार मार के तुम्हारा नेगेटिव बनाती हूँ। इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हारा ज़मीर जिंदा है या मर चुका है?